हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपको लीजेंडर्स पॉलिनोमियल पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं एमसीक्यू। हाँ, वैसे मैंने ये पूरा टॉपिक बना दिया है और प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये एमसीक्यू बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएंगे, क्योंकि आज मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। वैसे कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन आपको ये पूरा टॉपिक देखना चाहिए, उसके बाद ही एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे। हाँ, अगर टॉपिक को सर्च करना हो तो आप लिखेंगे लीजेंडर पॉलिनोमियल फंक्शन बीएससी मैथ्स अलीगढ़, तो वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये कह रहा है लीजेंडर इक्वेशन कौन सी है? ये है, ये है, ये है या ये है? तो सबसे पहले हम लीजेंडर इक्वेशन ही लिखते हैं। कौन सी होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। यही इक्वेशन पूरी किसी भी राइटर की बुक ले लो, सिर्फ यही होती है। एक और बदल सकती है क्या? इफ यदि मैं कहूं y इक्वल टू पी एन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा? इधर देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स पी डैश एन एक्स होता है, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू पी डबल डैश एन एक्स। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे और लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डबल डैश एन एक्स माइनस के 2x पी एन एक्स प्लस एन प्लस 1, यहां y है तो डैश लग जाएगा, पी एन एक्स इक्वल टू 0। बस ये तीन ही इक्वेशन है और रट लो, मैंने खुद लिखा है एमसीक्यू। यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, माइनस के 2x और एन प्लस 1, यही इक्वेशन सही है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। देखिए, यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब ये गलत। यहां सही है, यहां इसने प्लस का साइन दे दिया है, ये भी गलत। केवल बी इज द राइट आंसर। और कभी कभी इसकी जगह पे चेंज करके इसे भी लिख सकता है। अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यही लिख जाती है। अगर y बराबर पी एन एक्स हो तो ये इक्वेशन भी लिख जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लीजेंडर की इक्वेशन क्या होती है। इसका मतलब 1 2 3, तो 3 क्वेश्चन आपके सेट हो सकते हैं एक ही में से। ठीक है, अगर आप बीएससी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा सेकंड चैनल बहुत ही यूजफुल है। मेरे चैनल का नाम है एंट्रेंस एग्जाम बाय बीपी सर। एक बार सर्च करके तो देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे नजर मारते हैं, क्या कहता है। इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक्सपेंशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, इससे काफी चीजें हमें मिलती हैं और लगभग 80% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं। तो ये फॉर्मूला जो होता है ये कैसे होता है? 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर माइनस हाफ इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल 0 से इंफिनिटी जेड की पावर एन पी एन एक्स, ये होता है। अब ये पूछ क्या रहा है? एक्सपेंशन असेंडिंग पावर ऑफ पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर एन, एक्स की पावर एन, कांस्टेंट टर्म या नन। तो हमें दिखाई दे रहा है जेड की पावर एन का कोफिशिएंट है। क्या है? जेड की पावर एन का। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। अगर आप इसे एक्सपेंड करें, खोलें, तो मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, क्योंकि इससे भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से 1 माइनस जेड कॉमन ले लीजिए, तो यहां 2x माइनस जेड की पावर माइनस हाफ, इसे आप ज्यों की त्यों रहने दो, इसे खोलेंगे 1 प्लस जेड 2x माइनस जेड अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल 0 से इंफिनिटी जेड की पावर एन पी एन एक्स। अभी इसे जैसे मल्टीप्लाई लेंगे तो मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे, 1 प्लस 2 से 2 कट जाएगा,
और यहां बचेगा जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। यहां खोलने के बाद 4 से 4 कट जाएगा, 3/2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मैंने खोला नहीं है ज्यादा, सिग्मा n इक्वल 0 से इन्फिनिटी पी एन एक्स। आइए मैंने ये क्यों इतना खोला है इसलिए बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर मारिए। द वैल्यू ऑफ P2x, P2x की वैल्यू इनमें कौन सी है? 1 है, x है, 3x स्क्वायर माइनस 1/2 है, 5x³ माइनस 3x/2। तो इनमें से कौन सी वैल्यू सही है? तो ये मैंने x की घात, ये तो बनेगी आपकी P0x की वैल्यू, P1 P2 P3 P5 तक मैंने सॉल्व करके दिखाया है। और इसी से बताऊं कैसे। अगर यहां n बराबर 0 रखें तो ये तो 1 हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? P0x। अब आप समझना, n बराबर 0, किसी की पावर 0 का कोफिशिएंट, z की पावर 0 का कोफिशिएंट इधर ये z की पावर 0 का कोफिशिएंट लिख सकते हैं। तो क्या है यहां? 1। देख लीजिए, तो P0x की वैल्यू क्या हो गई? 1। हम पूछ रहे हैं P1x, इसका मतलब यहां n बराबर 1 रखें तो P1x का कोफिशिएंट कहलाएगा। n बराबर 1 रखने पर z की पावर 1 का कोफिशिएंट हुआ P1x, ये लिख दिया। इधर आइए, ये रहा z की पावर 1 और z की पावर 1 का कोफिशिएंट है x। मैं यहां n बराबर 2 रखता हूं, अर्थात मुझे चाहिए जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों तरफ। तो यहां P2x बनेगा, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट P2x, और यहां जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या बना? 3x स्क्वायर आएगा, और यहां जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 आएगा अपॉन 2। बस ऐसे ही हम 4 तक निकाल सकते हैं अगर इसे अभी और खोलें। तो आइए, पूछ क्या रहा था, किस लिए मैंने ये किया वो देखते हैं। द वैल्यू ऑफ P2x, P2x की वैल्यू आपकी है 3x स्क्वायर माइनस 1/2। इसका मतलब C इज द राइट आंसर। अगर यहां P2 की जगह पर 0 पूछता, P0x की वैल्यू क्या है, तो 1 इज द राइट आंसर। 2 क्वेश्चन हो गए। यहां P1x भी रख सकता था, P1x की वैल्यू क्या है? x है, 3 क्वेश्चन बन गए। P3x भी कह सकता था, तो P3x की वैल्यू क्या है? तो क्वेश्चन कितने हो गए? 3। इसका मतलब मैं एक एक क्वेश्चन के साथ आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन दे रहा हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नहीं, 3 तो बता दिया, 4 देखते हैं। Pn-1 की वैल्यू क्या होगी? चलिए एक बात बताओ, हम ये जानते हैं वी हैव Pn-x की वैल्यू होती है -1 की पावर n Pnx। क्लियर? अगर आप x इक्वल 1 रख दें, Pn-1, तो -1 की पावर n Pn1 की वैल्यू, और Pn1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले प्रूफ में। क्या होता है? Pn1 का मान 1 होता है। कभी भूलेंगे तो नहीं, ये आर्टिकल में मैं बता चुका हूं आपको। यहां 1 रख दीजिए तो Pn-1 की वैल्यू -1 की पावर n होती है। इसका मतलब C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 सॉल्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये फॉर्मूला तो मैंने प्रूफ कराया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस फॉर्मूला का नाम है रॉड-रिग फॉर्मूला। मैंने कैसे प्रूफ कराया है? तो आप सर्च करेंगे रॉड-रिग फॉर्मूला BSc मैथ्स अलीगढ़, तो ये सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। अगर आपको मेरा कोई भी टॉपिक सर्च करना हो तो बस आप उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें। मैंने हर टॉपिक पे तो मल्टीपल क्वेश्चन करा के दिए हैं और हर टॉपिक पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं बाकायदा प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपका रॉड-रिग फॉर्मूला। इसका ए इज द राइट आंसर। क्लियर?